इसके पहले ऑनलाइन क्लास में कल हम आपको टमाटर की खेती पढ़ा रहे थे। उसमें बहुत कुछ चीज़ें बता गए हैं, बीज और बुआई तक बता गए हैं। अब इसी क्रम में इसके आगे चलते हैं। आज हम आपको पौधा तैयार करना बताते हैं। ध्यान से समझिए। साधारणतः 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए 100 वर्ग मीटर में तैयार की गई पौध पर्याप्त रहती है। जिस भूमि में पौध तैयार करनी हो उसकी अच्छी प्रकार जुताई करके मिट्टी को अच्छी प्रकार से भुरभुरा बना लेना चाहिए। समान और अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी का महीन, नम और जीवांश युक्त होना आवश्यक है। इसलिए मिट्टी में पूर्ण रूप से सड़ी गोबर की खाद अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। बुआई से पहले बीज को थायराम या सेरेसान 0.2% से अवश्य शोधित कर लेना चाहिए। दोनों ही मौसमों में पौधा तैयार करने के लिए 15 सेंटीमीटर ऊंची, 5 × 1 मीटर अर्थात 5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी आकार की 20 क्यारियाँ बनानी चाहिए। क्योंकि आपको 100 वर्ग मीटर में बनाना है, 5 × 1 करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। तो जब 20 पंचे 100 इस प्रकार 20 क्यारियाँ बनी। 2 क्यारियों के बीच में 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली छोड़ देनी चाहिए, जिससे पानी के निकास और निकाई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। बीज की बुआई 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में करना चाहिए तथा क्यारियों को हजारे से प्रतिदिन सींचना चाहिए। जून जुलाई में पौधों को अधिक तापमान से बचाने के लिए नर्सरी पर छाया का प्रबंध कर देना चाहिए। शरद ऋतु में तापमान कम होने के कारण बीज का जमाव धीरे धीरे होता है। बीजों का अंकुरण हो जाने पर सूखी घास की परत को हटा देना चाहिए। बीज जमने के 8-10 दिन बाद पौध को हानिकारक कीट व बीमारियों से बचाने के लिए 0.1% रोगोर या मेटासिस्टाक्स तथा डाइथेन 45 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौध पर छिड़काव करना चाहिए। पौध के गलने यानी डैम्पिंग ऑफ को रोकने के लिए 0.1% ब्रेसिकाल या कैप्टान के घोल में क्यारी की भली भांति सिंचाई कर देना चाहिए। जब पौधे 4-5 सप्ताह के या 5-6 सप्ताह के हो जाएं तो रोपाई के योग्य हो जाते हैं और रोपाई करना चाहिए। जब नर्सरी में पौध रोपाई के योग्य हो जाए तब कुछ दिन पहले से सिंचाई बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने पर रोपाई के बाद पौध के मरने की संभावना कम हो जाती है। अब पौध की रोपाई समझिए। जिस खेत में पौध की रोपाई करनी हो उसे अच्छी प्रकार तैयार कर लेना चाहिए और सिंचाई के साधन के अनुसार उसमें क्यारियाँ बना लेना चाहिए। लंबाई चौड़ाई अपनी आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने नर्सरी में बनाया है। पौध की रोपाई हमेशा सायंकाल के समय करनी चाहिए, क्योंकि रात में गर्मी कम होती है और धूप भी नहीं होती, इसलिए पौध कम मरती है। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर देना चाहिए। अधिक फैलने वाली किस्मों जैसे सू, पूसा रूबी, स्वीट 72 आदि को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में रोपना चाहिए। कतार से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जब फैलने वाली किस्मों जैसे S12, SH 101, HS 102, SL 152, पंजाब छुआरा को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में रोपना चाहिए और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।
शीतकालीन फसल के पौधों की दूरी ग्रीष्मकालीन की फसल की अपेक्षा अधिक रखी जाती है। अब आप खाद एवं उर्वरक देखिए, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रमुख तत्व हैं। टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गोबर की सड़ी हुई खाद 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करने के लगभग 25-30 दिन पहले खेत में अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों की सही मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है, जिसके लिए मिट्टी का परीक्षण कर लेना चाहिए। टमाटर की अच्छी फसल के लिए 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा को मिश्रण पौध तैयार करने से पहले 8-10 सेंटीमीटर गहरी भूमि में कुंड में डालना चाहिए, जो कि पौधों की कतारों से लगभग 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रुपाई के 20-25 दिन बाद तथा दूसरा भाग फूल आने के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देना चाहिए। टॉप ड्रेसिंग जानते ही हैं आप, खड़ी फसल में खाद देने को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। अच्छे स्वस्थ और पूर्ण रूप से तैयार फलों की प्राप्ति के लिए बोरोन अत्यंत आवश्यक तत्व है, जिसका फट जाना और कड़ा हो जाना, फलों की आकृति बिगड़ना, उसका समान रूप से न पकना बोरोन की कमी के प्रमुख लक्षण हैं। बोरोन की कमी होने पर बोरेक्स सुहागा का 0.3% घोल फल लगते समय फसल पर छिड़काव कर देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद करना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। सिंचाई इस प्रकार करनी चाहिए कि ज़मीन में लगातार पर्याप्त नमी बनी रहे। टमाटर में अधिक सिंचाई हानिप्रद होती है, क्योंकि इनसे पौधे अधिक बढ़ते हैं और फूल गिर जाते हैं। पहली सिंचाई रुपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके बाद सर्दियों वाली फसल में 20-25 दिन के पश्चात तथा वसंतकालीन फसल में 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। सर्दियों में फल पकते समय सिंचाई कम कर दी जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा में फल लगने में देर होती है और फल हरे रहते हैं। गर्मियों में फल पकते समय सिंचाई की अधिक मात्रा उपयोगी होती है। इससे फलों का रंग अधिक लाल हो जाता है। फल पकते समय सिंचाई करने में इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि फल पानी में न डूबने पाएँ और खेत में उचित जल निकासी को व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अधिक समय तक खेत में पानी ना भरा रहे। आवश्यकता से अधिक पानी को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। कभी कभी शरद ऋतु में ऐसा होता है कि खेत में सिंचाई करने के 2-4 दिन बाद ही वर्षा हो जाती है। वर्षा के इस पानी को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा फसल को भारी नुकसान हो जाता है। अब आप प्रश्न लिखिए, जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। लिखिए, फूल गोभी की खेती के लिए पौध तैयार करना एवं पौध की रोपाई लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, फूल गोभी की खेती के लिए खाद और उर्वरक प्रति हेक्टेयर ही लिखिएगा, क्योंकि प्रति हेक्टेयर ही पढ़ा रहे हैं हम आपको। सिंचाई एवं जल निकास लिखिए। धन्यवाद। टमाटर की फसल हमने पढ़ाया आपको, और टमाटर के बारे में ही ये सब चीज़ें पढ़ाया गया है। इसी के बारे में सब चीज़ें आपको लिखनी है।